नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक बेहद गंभीर और हाई स्टेक्स अपीलीय फैसले का बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करने वाले हैं। ये केस अपने आप में एक परफेक्ट केस स्टडी है जो हमें समझाता है कि हमारे लीगल सिस्टम में सबूतों को किस बारीकी से परखा जाता है। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम उच्च न्यायालय में अपील, घटना की टाइमलाइन, गवाहों की पुष्टि, फिजिकल एविडेंस, दस्तावेजों की अहमियत और अंत में फाइनल कानूनी फैसले पर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, उच्च न्यायालय में अपील। देखिए, क्रिमिनल अपील नंबर 5731 ऑफ 2018 के इस जजमेंट डॉक्यूमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अपीलीय ढांचा काम कैसे करता है? इसमें हाईकोर्ट को बहुत ही कड़ाई से ये क्रॉस चेक करना होता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ निचली अदालत ने जो भी निष्कर्ष निकाले हैं वो कानून और सबूतों की कसौटी पर एकदम खरे उतरते हैं या नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले पॉक्सो एक्ट यानी POSCO एक्ट को समझना बहुत क्रूशियल है। ये कानून इस पूरे केस की नींव है। साल 2012 का ये स्पेशल एक्ट खास तौर पर नाबालिगों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है और इसमें सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर बहुत ही सख्त स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के साथ साथ इस फैसले में इंडियन पीनल कोड यानी IPC की दो बहुत ही स्पेसिफिक धाराओं का जिक्र है, धारा 376, 2 PRI और 450। यही वो धाराएं हैं जो प्रोसिक्यूशन के गंभीर आरोपों का मेन बेस हैं, क्योंकि ये घर में घुसपैठ और पेनिट्रेटिव यौन हमले जैसे संगीन अपराधों से डील करती हैं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, घटना की समय सीमा। देखते हैं कि 10 फरवरी 2017 की उस सुबह असल में हुआ क्या था। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। सुबह 11 बजे घर में घुसपैठ होती है और बिल्कुल उसी वक्त एक सतर्क पड़ोसी वहां आकर बीच बचाव करता है। फिर उसी दिन पुलिस चौकी में एक फॉर्मल लिखित शिकायत दर्ज कराई जाती है। इसके अगले ही दिन विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और ठीक 4 दिन बाद अपीलकर्ता को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। लीगल प्रोसेस में घटनाओं का ये क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन बेहद अहम होता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, पीड़िता की गवाही की पुष्टि। कोर्ट ने इसे कैसे इवैल्यूएट किया, ये जानना बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कोर्ट ने विक्टिम की इस शुरुआती हिचकिचाहट को बहुत ही प्रैक्टिकली समझा कि उसने पुलिस चौकी में तुरंत सब कुछ क्यों नहीं बताया। देखिए, शर्म और बदनामी का डर, ये ऐसे ट्रॉमा के बाद बहुत ही स्वाभाविक सी इंसानी प्रतिक्रियाएं हैं और कोर्ट ने इस मनोवैज्ञानिक पहलू को पूरी संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया। अब आप यहाँ डिफेंस और कोर्ट के नजरिए में एक एकदम सीधा कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं। बचाव पक्ष का कहना था कि ये सब एक पुरानी रंजिश और आपसी झगड़े की वजह से फंसाने की साजिश है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि विक्टिम की गवाही को सटीक मेडिकल एविडेंस और इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने पूरी तरह से बैकअप किया था। तो इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 4 पर, साक्ष्य और मुख्य गवाह। किसी भी दोष सिद्धि के लिए ये सबसे बड़ा पिलर होते हैं। इस मैट्रिक्स में आप प्रोसिक्यूशन के मेन गवाहों को देख सकते हैं। आप देखिए कि विक्टिम, जिसे कानूनी भाषा में PW1 कहा गया है, उसकी गवाही को मेडिकल ऑफिसर्स, स्कूल प्रिंसिपल और उस पड़ोसी ने कैसे एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया है। ये गवाहों की एक बेहद मजबूत चेन है जो एक दूसरे की बातों को पूरी तरह कन्फर्म करती है। गवाहों के अलावा ये जो बुलेट पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये वो अकाट्य फिजिकल सबूत हैं जिन पर यह कन्विक्शन टिका है। इसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की रिपोर्ट और डॉक्टर चौहान के क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस शामिल हैं, जिन्होंने शरीर पर चोट और सूजन के निशानों की साइंटिफिक पुष्टि की। जब गवाही और साइंस इस तरह एक साथ मिल जाएं, तो डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, दस्तावेजों की भूमिका, खासतौर पर कोर्ट में उम्र साबित करने को लेकर। अगर हम भारतीय न्यायिक प्रणाली की बात करें तो अदालतें उम्र तय करने के लिए एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम या हायरार्की फॉलो करती हैं। सबसे ऊपर आता है स्कूल का सर्टिफिकेट, फिर नगर निगम का जन्म प्रमाण पत्र, और अगर ये दोनों ना हो तब जाकर मेडिकल ऑसिफिकेशन यानी हड्डियों के टेस्ट का नंबर आता है। ऑफिशियल स्कूल रिकॉर्ड्स को हमेशा सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इस पर्टिकुलर केस में स्कूल प्रिंसिपल की गवाही लिटरली बुलेट प्रूफ साबित हुई।
उन्होंने स्कूल के एडमिशन फॉर्म और स्कॉलर रजिस्टर जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये साबित कर दिया कि घटना के वक्त विक्टिम की उम्र ठीक 13 साल 6 महीने और 20 दिन थी। इस तरह के सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन के बाद बचाव के लिए कोई लूपहोल बचता ही नहीं है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, अंतिम कानूनी फैसला। तो नतीजा क्या निकला? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन तमाम मजबूत सबूतों, गवाहियों और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को देखने के बाद निचली अदालत के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के कड़े प्रावधानों के तहत 14 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को बरकरार रखा गया। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमारे लीगल सिस्टम में जहां केसेस का इतना भारी बोझ है, वहां सबूतों और डॉक्यूमेंट्स की इस तरह स्टेप बाय स्टेप चेकिंग कैसे ये सुनिश्चित करती है कि न्याय बिल्कुल निष्पक्ष हो और झूठे आरोपों के दावों के बीच सच्चाई की ही जीत हो? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।